हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्फैटिक। वैसे मैंने इम्फैटिक का ग्रामर सेक्शन मैंने बताया है। आज मैं आपको विशेष बताने जा रहा हूँ कि इम्फैटिक के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्पीकिंग के लिए। जब आप स्पोकन करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यानी इम्फैटिक के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में आप कैसे चेंज करेंगे, आज मैं आपको हर एक बारीकी के साथ समझाऊंगा। तीनों टेंसेस के ऊपर जो सेंटेंसेस रहते हैं इम्फैटिक के, उसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे या चेंज करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों से बताएंगे, अपने टीचर को शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और इसको सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग सीखेंगे हिंदी के इम्फैटिक सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बदलें। यस, आप जैसे देख पा रहे हैं कि आपको आज सीखना है कि हिंदी के इम्फैटिक सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बदलेंगे। हम लोग आज तीनों टेंसेस के ऊपर चर्चा करेंगे और तीनों टेंसेस के जो इम्फैटिक सेंटेंसेस होंगे हिंदी के, उसको इंग्लिश में बदलने का हम लोग प्रयास करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस को लेकर के चलते हैं और प्रेजेंट टेंस के जो इम्फैटिक सेंटेंसेस होते हैं हिंदी के, उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, इसकी सारी बारीकियों को हम लोग सीखते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। टेंस को हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस में, ये इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस जो जिसमें क्रिया के अंत में, बिल्कुल क्रिया के अंत में, यानी जो वर्ब होते हैं उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि लगा है। हम लोग यहाँ लिख लेंगे यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग इम्फैटिक में बदलेंगे। तो पहचान हम लोग सेंटेंस का करेंगे कि वो कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो बिल्कुल क्रिया के अंत में जो आपका वर्ब है उसके अंत में ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि लगा रहे, तो आप समझ जाए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब जब सेंटेंस को समझ जाएंगे तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये जो सेंटेंस या कोई सेंटेंस बना हुआ है वो इम्फैटिक है। तो इम्फैटिक पहचान के लिए आप समझें कि उस वाक्य में ही तो जरूर अवश्य, ही तो जरूर अवश्य लगा रहे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इम्फैटिक का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस पे दबाव देना, कोई भी सेंटेंस को जोरदार बनाना। ठीक है, सेंटेंस को जोरदार बनाने की बात जहाँ हो जाती है वो सेंटेंस इम्फैटिक होता है, चाहे उस सेंटेंस में ही तो जरूर अवश्य लगा रहे या ना रहे। ये तो समझने की बात है कि सेंटेंस में ही तो जरूर अवश्य रहे तो उसको हम लोग इम्फैटिक समझेंगे। लेकिन यदि बोलने का अंदाज आपका रहे कि जोरदार वाक्य,
यानी किसी सेंटेंस पे आप दबाव या जोर लगा करके जोरदार बनाना चाहते हैं या बनाते हैं तो वो सेंटेंस आपका एम्फैटिक होगा। तो कुछ सेंटेंसेस को हम लोग लेते हैं हिंदी में और उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और उसका फिर हम लोग एम्फैटिक बनाएंगे। ठीक है। ये सेंटेंसेस आप सेंटेंस को देख रहे हैं कि ये सेंटेंस में तो अवश्य लगा हुआ है। अब देखो लगा हुआ है तो यहाँ तो यहाँ अवश्य, यानी जो एम्फैटिक पहचान है वो सेंटेंस में है। यानी इस सेंटेंस से बोध हो रहा है कि जो सेंटेंस है उस पर दबाव पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? वह खाता है। देखो दो सेंटेंस को समझना, वह खाता है, वह खाता तो है। ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ। मोहन अवश्य खेलता है। पहले समझे, मोहन खेलता है, सिंपल। मोहन अवश्य खेलता है, ये हो गया कि इस सेंटेंस पे जोर पड़ रहा है, एम्फैटिक हो रहा है। ये सेंटेंस एम्फैटिक हो रहा है। यानी तीनों सेंटेंसेस को आप देख रहे हैं जिसमें एम्फैटिक पहचान है और इन सेंटेंसेस को हम लोग एम्फैटिक बनाएंगे इंग्लिश में। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसका रूल समझ लेते हैं और फिर आसानी से आप इसको बना लेंगे। ठीक है। मैं यहाँ रूल समझा देता हूँ। ठीक है। एम्फैटिक, ये एम्फैटिक सेंटेंस बनाने का मैंने आपको रूल बताया कि सब्जेक्ट के साथ डू डज, यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहे तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट यदि प्लूरल रहे तो उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। और हमेशा डू डज के बाद वर्ब का पहला रूप हम लोग देंगे और फिर यदि ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ठीक है, सिंपल है। हमको अब हम लोग को समझना है कि कहाँ डू का प्रयोग, कहाँ डज का प्रयोग करना। सीधी बात है, आपको सिंगुलर प्लूरल पे यानी पर्सन पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखो, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। सिंगुलर नंबर जो एक होता है उसके लिए हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नंबर जो एक से अधिक होता है उसके लिए हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। सीधी बात है। अब हम सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। वो खाता तो है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही। अब चूंकि ही जो है वो सिंगुलर है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब क्या है? खाना। मैं पढ़ता तो हूँ, मैं के साथ यानी आई के साथ, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन ये सिंगुलर वर्ब का फॉलो नहीं करता है, ये अपने साथ प्लूरल वर्ब को लाता है। आप पर्सन का वीडियो देख लो, आप पर्सन का वीडियो देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे, क्यों लगता है इसके साथ प्लूरल वर्ब, वो सारी बातें वीडियोस में बता दिया मैंने। ठीक है। तो आई हो गया और आई के साथ डू लगेगा। फिर पढ़ना, तो वर्ब का पहला रूप दे दो, रीड। मोहन अवश्य खेलता है। मोहन किसी एक व्यक्ति या किसी एक लड़का का नाम है तो वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब का पहला रूप देंगे। वर्ब का पहला रूप क्या हो जाएगा? यानी वर्ब क्या है? खेलना, तो पहला रूप हो जाएगा प्ले। ऐसे कई सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड। वह खाती तो है, सी डज ईट। मैं
पढ़ाता तो हूँ, आई डू टीच। काफ़ी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं एम्फैटिक सेंटेंस में, एम्फैटिक में इंग्लिश में। तो ये आपके लिए काफ़ी इजी और आसान है, आप इसको फॉलो करो और इतने जितने भी सारे सेंटेंसेस आपके पास है एम्फैटिक के, आप खुद बना लो सेंटेंसेस को और उसको एम्फैटिक में चेंज करने का प्रयास करो। मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना लेंगे या वीडियो को बार बार देखें तो आपके एम्फैटिक का जो डर है मन में वो क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपको कहीं कोई परेशानी और डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इसको देखो। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोगों ने लिया प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, अब हम लोग देखेंगे पास्ट इंडिफरेंट टेंस। यानी पास्ट टेंस में जो सेंटेंस होते हैं हिंदी के सेंटेंस एम्फैटिक में, उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे एम्फैटिक में। ठीक है, तो बिल्कुल मज़ेदार वीडियो होने जा रहा है आपके लिए। अंत तक देखो वीडियो को, दोस्तों को शेयर करो और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब पहले पास्ट टेंस के पहचान देख लो। ता था, ते थे, ती थी, या, ये इत्यादि सेंटेंस में रहे वर्ब के अंत में लगा हुआ, यानी क्रिया के अंत में ये सारे वर्ड्स लगा रहे, ये पहचान के शब्द लगे रहे, तो आप समझ जाना कि वो पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं। और फिर एम्फैटिक पहचान यानी ही, तो, जरूर, अवश्य इत्यादि शब्द लगे रहे सेंटेंस में, तो आप समझ जाना कि वो जो सेंटेंस है पास्ट टेंस का वो एम्फैटिक है। और उस एम्फैटिक सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या फॉलो करेंगे, एम्फैटिक रूल को। एम्फैटिक रूल ये है, सब्जेक्ट, डीड, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट। हम लोग कुछ सेंटेंसेस को लेंगे और उस पर बनाने का, उसको ट्रांसलेट करने का इंग्लिश में प्रयास करेंगे। जी हाँ, मैंने 3 सेंटेंसेस को लिखा। आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस को लिख लो कॉपीज़ में, अपने कॉपी में, पेजेस में लिख लो और उस सारे सेंटेंस को एम्फैटिक में अब चेंज करो। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके एम्फैटिक का डर जो है वो आपके मन में जो है बैठा हुआ वो ख़त्म हो जाएगा और स्पीकिंग में आपको काफ़ी सारी सहूलियत होगी, आप आराम से बोल सकेंगे एम्फैटिक सेंटेंस को इंग्लिश में। तो चलिए इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। इंग्लिश में कैसे बनेगा, आप सिर्फ एम्फैटिक रूल को फॉलो करना है, आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। देखना, सब्जेक्ट वह,
इसमें एक खास बात यह है पास्ट टेंस में कि सबके साथ आप डिड का प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो भी, दोनों सब्जेक्ट के साथ आप डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप देंगे, और यदि ऑब्जेक्ट रहे तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हो गया, फिर डिड का प्रयोग करेंगे। वर्ब का पहला रूप, यानी वर्ब क्या है, क्या करता है, वो पढ़ता है, तो रीड। मोहन अवश्य खेलता था, तो सब्जेक्ट मोहन, मोहन, उसके बाद डिड, फिर वर्ब क्या हो जाएगा, क्या करता था, खेलता, तो खेलना का वर्ब का पहला रूप। यदि कोई ऑब्जेक्ट रहे सेंटेंस में तो आप ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद दे सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ाता तो था, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर उसके साथ डिड, और फिर पढ़ाना का टीच, ठीक है। मैं तुम्हें पीटता तो था, मैं तुम्हें पीटता तो था, ये सारे सेंटेंसेस जो है वो इम्फेटिक में है, और इम्फेटिक को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल का फॉलो करेंगे, जो आपके लिए एकदम इजी और आसान है। आपको स्पीकिंग में काफ़ी सारी सहूलियत, और स्पीकिंग आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आई सब्जेक्ट, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब का पहला रूप, क्या करता था, पीटता था, तो पीटना का बीट। अब देखना यहाँ ऑब्जेक्ट है किसे, ये ऑब्जेक्ट है किसे, तुम्हें, तुम्हें का ये ऑब्जेक्ट देंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस को आप कॉपी में लिखो, पेजेस में लिखो, इम्फेटिक के, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, अभी जो बताया मैंने, अभी फ्यूचर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे सेंटेंसेस को आप इम्फेटिक में बनाओ, और उन सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। आपके लिए स्पीकिंग बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप देखते रहो वीडियो को। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आप बिल्कुल आसानी से सीख रहे हैं इम्फेटिक सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंसेस को लेंगे, उसके रूल को समझेंगे, और फिर उसको इम्फेटिक में चेंज करेंगे। ये बिल्कुल आसान, बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया है। अब वीडियो को एंड तक देखना, कहीं जाना नहीं, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप पहचान देख लें कि कौन से सेंटेंसेस जो होते हैं वो फ्यूचर टेंस के हैं। फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को पहचानने के लिए हम लोग क्रिया के अंत में, बिल्कुल जो वर्ब होते हैं उसके अंत में
गा, गे, गी इत्यादि को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस हैं। और फिर एम्फैटिक पहचान के लिए सेंटेंस में ही, तो, जरूर, अवश्य यदि लगा रहे तो सेंटेंस एम्फैटिक हो जाता है। मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि ये सारे वर्ड्स सेंटेंस में लगा रहे तो एम्फैटिक होगा। वो सिर्फ आपके बोलने के ऊपर निर्भर करता है कि आप सेंटेंस को किस रूप में बोल रहे हैं, कि सेंटेंस पे यदि जोड़ दे रहे हैं तो वो सेंटेंस एम्फैटिक है। ठीक है, आपके बोलने का अंदाज बताता है। किसी को डांट के बोलते हैं तो वो सेंटेंस एम्फैटिक हो जाता है। तो एम्फैटिक सेंटेंस को पहचानने का सीधा तरीका है कि वाक्य पे यदि जोर पड़े तो सेंटेंस एम्फैटिक है। और एम्फैटिक बनाने के लिए हम लोग रूल्स को देखें, उसको आप फॉलो करें और बहुत सारे सेंटेंसेस को उस पर बना डालो। अभी हम लोग फ्यूचर टेंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि रहे तो वो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस होते हैं। और फिर उसका पहचान जो एम्फैटिक होता है वो ही, तो, जरूर, अवश्य लगा रहे। और एम्फैटिक रूल जो है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल है वही एम्फैटिक रूल है। सिर्फ आपको इसमें समझना है कि आप जनरली क्या लगाते हैं, आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आप सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ये नियम यहाँ भूल जाओ कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और जो और भी पर्सन है उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। नहीं, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे और बाकी पर्सन के साथ आप सेल का प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस एम्फैटिक बन जाता है इंग्लिश में। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं। अब सेंटेंस को देख रहे हैं, सारे सेंटेंसेस पे मैं ही, तो, जरूर, अवश्य लगाया है। इनमें से कोई वर्ड जरूर लगाया मैंने। इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेंटेंस जो है वो एम्फैटिक है, सेंटेंस पे जोर पड़ रहा है। और उन सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो आप देखें, सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि आई और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते थे, लेकिन एम्फैटिक में आई और वी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे और बाकी सब के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ सिर्फ उल्टा कर देना है कि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई और वी, जिसके साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते थे, एम्फैटिक में हम लोग अलग करेंगे। आई और वी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे और बाकी जो है उसके साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। वह अवश्य पढ़ेगी, देखना अवश्य लगा हुआ है। वह का हो गया सी, और सी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते थे, लेकिन सेंटेंस एम्फैटिक है इसलिए सी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। पढ़ना कभी मैं जरूर खेलूंगा। आई के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते थे। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते थे, लेकिन सेंटेंस एम्फैटिक है इसलिए आई के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। मोहन जाएगा, सब्जेक्ट हो गया मोहन। ये चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते थे, लेकिन सेंटेंस एम्फैटिक है इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ या थर्ड पर्सन के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। मोहन सेल गो। यदि कोई ऑब्जेक्ट रहे तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे वर्ब के बाद। देखो वीडियो को। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको एम्फैटिक जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत आसानी से और सबसे सिंपल तरीके से आप करेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस को जो प्रेजेंट टेंस के हैं, पास्ट टेंस के हैं, फ्यूचर टेंस के एम्फैटिक सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को आप एम्फैटिक में बनाओ इंग्लिश में बेहतर ढंग से, बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से। मैंने तीनों सेंटेंसेस पे रूल बताया, तीनों सेंटेंसेस का पहचान बताया। अब घर पे बैठो, कॉपी में बहुत सारे सेंटेंसेस को
हर एक टेंस से बहुत सारे सेंटेंसेस को लो और उन सेंटेंसेस को आप इम्फैटिक में चेंज करो। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके जो इम्फैटिक का डर है, इम्फैटिक क्या होता है, आप सेंटेंस बनाते 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 सारी बातों को आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए, बहुत सटीक और यूज़फुल जानकारी के लिए आपको वीडियो मिलते रहेगी। आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने टीचर से शेयर करो। और बहुत सारे सेंटेंसेस इम्फैटिक के, चाहे वो किसी भी टेंस के क्यों ना हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के, आप सेंटेंसेस को लो और सारे सेंटेंसेस को आप इम्फैटिक में चेंज करो इंग्लिश में। आप वीडियो को देखते रहो, एक बार नहीं बहुत बार देखो। धन्यवाद।